आपको पता है कि इमरान की वजह से पहले ही बंदे मरे हुए हैं? आपको पता है? मैं तो यहाँ नहीं रहता, लेकिन मुझे बताया गया कि आपको पता है कि इमरान की वजह से पहले ही बंदे मरे हैं? बिल्कुल, ये 5 आपको पता है? जी भाई, जी चाचा आपको पता है? यहाँ कई आपको पता है कि इमरान की वजह से पहले बंदे मरे हैं? 5 बजे एक दिन मेरे साथ भतीजी थी, शाम को टाइम उसको मोशन लगी थी, जब वो उनके लेके गए थे, मेरे वालिद साहब ले गए थे। आपको पता है पहले भी बच्चे मरे हैं? हाँ, इसकी पहले वजह भी से? बच्चे मरे थे। यार फिर क्यों जाते हो ऐसे ताइयों के पास? पहले भी बच्चे मरे हैं, 3-4 पहले भी मरे हैं। कर करके पागल हो चुके हैं, तो उसी के पास फिर चले फिर जाते हो? वो चले जाते हैं। हम तो फिर नहीं किया है, हम उसके पास आप जाने जिसके हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे ये है कि ये जो है ना, एक तो ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, ये डॉक्टर नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, प्रॉपर्टी डीलर जो है वो बोर्ड इलाज भी करते हैं। आप जाएं, उसका बोर्ड देखें। नंबर 1। नंबर 2, हेल्थ वालों की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। इनके जो इंस्पेक्टर हैं, इनके जो लोग हैं, ये पैसे लेते हैं और पैसे। मैं तो इसका रिस्पॉन्सिबल इमरान तो है, मैं तो इसका रिस्पॉन्सिबल सीधा हेल्थ वालों को कहता हूँ, ये रिस्पॉन्सिबल है। इन्होंने DDHO आया आपके पास? कोई भी नहीं आया, मर गया? कोई भी नहीं आया। मैं इनको क्यों इस वजह से कहता हूँ, इन्होंने सर्टिफिकेट दिए हुए हैं लोगों के बच्चों को मारने का, हेल्थ वालों ने सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। ये गरीब इलाका है, यहाँ पे कंजस्टेड इलाका है, गरीब लोग हैं यहाँ पे। जाहिर है कि एक क्लिनिक नजर आता है तो ये वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन हेल्थ वालों को देखना चाहिए कि जो डॉक्टर बैठा हुआ है, जो भी बैठा हुआ है, वो ठीक है कि नहीं। वो अतायत से मतलब एक अताई बैठा हुआ है, वो लोगों को बच्चों को मार अच्छा, रहा है। पाकिस्तान में एक अजाब और भी है। पूरी दुनिया में हर क्लाइंट को और हर पेशेंट को ये जानने की इजाजत है कि जिस बंदे के पास वो जा रहे हैं वो कौन है, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा पूछेगा तो उसको एक चपेट इधर से पड़ेगी, दूसरी चपेट इधर से पड़ेगी कि तू होता कौन है। और नतीजा ये निकलता है कि जब किसी शख्स को हाजत होती है, जरूरत होती है, वो कहता है भाई गधे को भी बाप कहना पड़ता है, और वो उसके पास पहुंच जाता है इलाज के लिए। इनका एक भाई जो है वो भी फौत हुआ है। जी, आपके साथ भी इसी जगह ही हुआ ऐसे है? हुआ है, 6 क्या महीने हुआ था पहले बताएं? वो बुखार होया था थोड़ा, ते आयज ने टिकल आया, दाना बन गई। कितना अरसे पहले की बात है? ये 6 महीने की पहली बात थी। क्या उम्र थी भाई की? 18 साल उम्र थी। फौत हो गया? फौत हो गई। इसी डॉक्टर के इसी पास? डॉक्टर ने। फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस वासी नहीं था हमारा। हैं? वालिद साहब कह रहे कि छोड़ वो, इसके साथ क्या करना है, बस क्या करना। अगर उस दिन आपने इसको ना छोड़ा होता तो आज इनका बच्चा ना मरता। तो सर देखिए क्या करें, मुझे एक बात बताएं। FIR होती है 322 की, FIR होती है 322 के। FIR की फोकस क्या है? एक आदमी जो है ना, एक बच्चे को मार रहा है, लोगों को मार रहा है, 322 की FIR बता देता हूँ जी। 322 की FIR जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल नहीं हो सकती। इस जालिम इंसान ने अदालत पेश होना ही होना है, या ये इश्तिहारी होगा या अदालत पेश होगा। जिस वक्त इनको ये बात समझ आती है कि भाई कोई ऐसा शरीफ आदमी है तो वो इनडायरेक्टली इनसे राब्ता करते हैं, और फिर कोई ना कोई घर का बुजुर्ग जो है वो कह देता है जी छड़ो जी मिट्टी पाओ ने केड़ा जान के कीता है। वो कहता है कि जी इसने कौन सा जान के किया है। लोग झुक जाते हैं। आपको पता है कि इसमें सजा कम से कम क्या है? दियत। जी, दियत है। दियत है। इसको बंदे को दियत देनी पड़ती इनकी, तो इनका बच्चा ना मरता सर। ऐसा ही है। आपने, मेरी एक हम्बल सबमिशन है, आपको एक दरखास्त है कि आपने झुकना नहीं है भाई। आप लोग साथ देंगे इनका? साथ देंगे, इनका साथ देंगे कि इनको डराएंगे? इनको डराएंगे तो नहीं सर। ये आपकी पूरी कम्युनिटी आपके साथ है इंशाअल्लाह। आपने इसके सामने झुकना नहीं है अगर वो वाकई अताई है तो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ भी ये वाकया हुआ है? ये हमारा बेटा है, भाई की शादी था 10 महीने पहले। तो सुबह टाइम था, मैंने भाई ने इधर लेके आया, तो इसने एक टीका लगवाया। इमरान के पास। तो इसने एक टीका लगवाया और शरबत दिया। 1.5-2 घंटे बाद भाई बेटे को एकदम बस मसला आ गया, ज्यादा हो गया। जो मैंने चिल्ड्रन अस्पताल, जुबैर। अच्छा। जब वो चिल्ड्रन अस्पताल पहुंच गया तो अस्पताल में वो डेथ हो गया। तो आपने कोई कार्रवाई की? बस कार्रवाई तो हम गरीब आदमी। गरीब क्या होता है यार? आपने जाके दरखास्त देनी है, आपके सारे भाई आपके साथ हैं, अल्लाह साथ है। लेकिन अभी नहीं हुआ, ये लोग बात नहीं सुनते है बस। अगर आपने भी कोई कार्रवाई की होती तो इनका बच्चा बच जाता, बच या जाता है, आपसे लेकिन पहले वाले ने की होती तो आपका बच्चा बच जाता। बच जाते हैं।
आप समझ रहे ना, ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो किसी और का बच्चा भाई जाएगा। इस लापरवाही की वजह से ये काम हो गया, हर बंदे के साथ होगा इंशाल्लाह। हर ये देखें जी, एक बच्चा ये जी जो बताया जा रहा है कि इस मुबैना ताई के हाथों मरा है, दूसरा बच्चा ये है जी जो इस मुबैना ताई के हाथों मरा है, तीसरा बच्चा इनका है, और बच्चे भी हैं, मैं उनकी फैमिली से भी आपको मिलवा रहा हूँ। एक हम्बल सबमिशन है, एक दस्त बस्ता दरखास्त है, रियासत करे ना करे हमें खुद को खड़ा होना पड़ेगा। मुझे रियासत से शिकवा नहीं है, मुझे रियासत के उन सरकारी मुलाजमीन से शिकवा है जो 1 तारीख को तनख्वाह ना आने की सूरत में, थब्बू की सूरत में ऑल फॉल बकते हैं रियासत के बारे में। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो मैं आपको वो बात बताना चाहूंगा कि हमारी बदकिस्मती ये है कि मेरा सरकारी मुलाजिम काम ना करने की तनख्वाह लेता है और काम करने की रिश्वत। मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर इमरान मुर्दाबाद, डॉक्टर इमरान मुर्दाबाद, डॉक्टर इमरान मुर्दाबाद। वो कहते हैं ना, आब आब कर मोयो बचड़ा फारसियान घर गाड़े। ये एक माँ ने कहा था। हुआ क्या कि किसी माँ का बच्चा मर गया, तकलीफ था, इस्तराब की हालत में था। लोग आए, किसी सयाने ने उससे पूछा कि बीबी होया की सी। वो कहती है, वो देसी खातून थी, वो कहती है कि पता नहीं की होया सी, आब आप पे करदा सी। उस बंदे ने उसको बताया कि बीबी वो तो इसे पानी मांग रहा था। तो उस माँ ने फिर ये बात कही कि आप कर मोयो बचड़ा फारसियान घर गाले। इसके बाद उसने और भी गुफ्तगू की, लेकिन मकसद ये था कि जो लैंग्वेज का गैप है, उस गैप की वजह से मेरा बच्चा मर गया। मुझे पता होता कि इसको पानी चाहिए तो मैं इसको प्याले भर के पानी पिलाती। ये बिल्कुल वही चीज है कि जो आगाही का गैप है, ये उसकी वजह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा शख्स या बच्चा मौत के घाट उतर है। और यह तख्ते लाहौर और है 2023 का जदीद दौर। क्या वाकई है? अलमान अल हफीज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके मदरसे के ये बच्चे थे? मुझे सबसे बड़ा सदमा है कि ये तीसरा बच्चा हमारे मदरसे का है कि इंजेक्शन की वजह से मर रहा है। 1.5 साल पहले सिराज टाउन के अंदर एक बच्चा हमारा मुरसलीन था, सख्त बुखार के अंदर गली महल्ले के डॉक्टर ने, इस अताई के डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया और वह फौत हुआ। 3 पारों का हाफिज था। और 6-7 मंथ पहले बिस्मिल्लाह नाम का बच्चा हमारा, जो 15 पारे हमारे पास हिफ्ज किए होते और हाफिज बच्चा था, उसको इंजेक्शन लगाया और उसको इस डॉक्टर की वजह से, इस इमरान की वजह से। और तीसरा ये बच्चा, ये भी हमारे इदारे का स्टूडेंट था, ये भी इसको एक दफ़ा इंजेक्शन लगाया और फिर घर वाले दोबारा लेके गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटल ले जाओ, और इंजेक्शन लगा के और इसको बीमार किया। ये सबसे बड़ी बात। कत्ल 2 किस्म का होते हैं, कत्ल खता होते हैं, कत्ल आमद। हम ये नहीं कहते कि ये कत्ल खता है, मगर इस कत्ल खता के पीछे भी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि ये कत्ल आमद में आते हैं। इनके पास क्या होता है, जब लोग आते हैं तो इन्होंने इंजेक्शन पहले से भरे होते हैं और एक डब्बे के अंदर हर बंदे को वो इंजेक्शन, वही इंजेक्शन। अच्छा, पहली बात ये कि वो इंजेक्शन जब कम होते और डाल देते। एक ऐसा इंजेक्शन भी होता है उसमें 2-3 दिन गुजर जाते हैं, वो तो जहर बन जाता है। तो ये कत्ले खता नहीं बल्कि कत्ले आमद में बनेगा। इसने बाकायदा इसको मारा है इसकी।